बेटा पहले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया और ये आपका सेकेंड वीडियो है। ये बहुत लंबा नहीं है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया है जो आप देखोगे पिछले 4-5 साल में जब नीट का आप आंसर उठाओगे तो पिछले 4-5 साल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो खास करके ए ब्लॉक से आए हैं। तो इसमें इसीलिए चूंकि रिसेंट में ये फ्लेवर में इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो हम लोगों ने अभी इसके लिए लिया है और इसमें हम सिर्फ लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रिसेंटली आए हैं उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, लैंथेनाइट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जब कोई क्वेश्चन आता है तो ये उतना ही आसान है जितना आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन फिर भी जब एक क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर लोग गलत करते हैं या एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। कारण इनके एटॉमिक नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आप अबव के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 लिखना शुरू करेंगे तो मान लीजिए 4 आयन का आपको लिखना पड़ा तो इतना समय लग जाएगा। ठीक, और वो भी इतने लंबे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में गलती से अगर एक भी इधर से उधर हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस तो पता क्या चला कि मेहनत भी किया, समय भी दिया और आंसर गलत हो गया। तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके ऊपर प्रेशर होता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग या तो छोड़ देते हैं और नहीं तो बिल्कुल कोई रटा रटा आ जाए तो कर लेते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में हमें ये मिलता है, हमारे पेपर में हमें ये मिलता है तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे उतने ही आसानी से उतने ही तेजी से करेंगे जितना तेजी से हम कर सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अच्छा, इसे डर क्यों लगता है जानते हैं? रीजन है, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी डिटेल स्टडी आपके कोर्स में तो है नहीं, तो इन एलिमेंट से आप फेमिलियर होते ही नहीं है। सच तो ये है कि एलिमेंट याद ही नहीं होते। अगर ऑप्शन में कहीं लिख के आ गया पी आर एस एम ई यू जी डी तो ज्यादातर लोग को पता नहीं होता है क्या। अदरवाइज अगर आपको एलिमेंट्स याद हो जाए तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, इवन डी ब्लॉक से आसान है। ठीक, तो आइए फोकस करते हैं और देखते हैं कि अगर इनका कोई क्वेश्चन आए तो कैसे फिर हम 40-45 सेकंड में कर सकते हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि ए ब्लॉक आप पढ़ने जा रहे हैं और ए ब्लॉक में जो सीरीज आप देखने जा रहे हैं वो लैंथेनाइट से। तो कैसे हमें पता चलेगा ए ब्लॉक का मेंबर है? तो हम लोग ट्रांजिशन लेवल पढ़ते समय देख चुके हैं कि अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर n-2 f में जाएगा ना, यानी एंटी पेनल्टीमेट f सबसेल में जाएगा तो हम बोलेंगे ए ब्लॉक एलिमेंट, राइट। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना। सारे के सारे लैंथेनाइट्स शुरू कहां से हैं और समाप्त कहां हो जाते हैं? 6th पीरियड। 7वें पीरियड पे क्या होता है? एक्टिनाइट्स। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? लैंथेनाइट्स की। ठीक, लैंथेनाइट्स किस पीरियड में है? 6ठे पीरियड में है। तो नोबल गैस हम किसके लेंगे? 5वें पीरियड के ले लेंगे। तो यहाँ देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये जो नोबल गैस लिखा है ये किसकी हम ले लेंगे? 5वें पीरियड की नोबल गैस ले लेंगे ना। इसके बाद देखिए किस पीरियड में है ये? 6ठे में है, तो इसका मतलब n की जगह क्या रखेंगे? 6। n-1 की जगह क्या रखेंगे? 5। n-2 की जगह क्या रखेंगे? 4 ना। तो अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आप 5वें पीरियड की नोबल गैस लेंगे, उसके बाद क्या होगा? 4f में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 से 14। उसके बाद 5f में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 या 1 और 6s में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑलवेज 2। चूंकि इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, इसीलिए इसे नाम देते हैं 4f सीरीज। 4f सीरीज एलिमेंट्स को एक नाम और देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस सीरीज के एलिमेंट्स आपके अर्थ में बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसीलिए इसे लैंथेनाइट्स को एक नाम और देते हैं, क्या? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो हम लोग देखने जा रहे हैं 4f सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, या इन्हें ही आप नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हीं को आप बोलते हैं लैंथेनाइट्स और इन्हीं को आप बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ऊपर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख लीजिए। ठीक, अब प्रश्न उठता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे तेजी से लिख लें। उससे भी पहले जो चीज जरूरी है आपके लिए, एलिमेंट्स का याद होना। ठीक, अच्छा, यहां भी एलिमेंट्स याद करने के लिए हम लोग निमोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे
और मैं बिल्कुल आपको न्यूमोनिक्स पे पीएचडी नहीं करवाने जा रहा हूं, जो कॉमन सी न्यूमोनिक्स है ना आपके काका देव की, मैं उसी न्यूमोनिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। ज्यादातर आप में से लोग इसे जानते होंगे, तो यहाँ न्यूमोनिक्स पर फोकस नहीं करना है, न्यूमोनिक्स से एलिमेंट्स आपको याद करना है, राइट। आइए देखते हैं, मैं एक बार न्यूमोनिक्स बोलूंगा, फिर स्लोली बोलूंगा, और आपको चाहिए कि आप एक कॉपी अपनी उठाइए, कॉपी पे इन एलिमेंट्स को नोट कीजिए, और नहीं तो एनसीईआरटी खोल लीजिए। एनसीईआरटी में सारे एलिमेंट्स उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है ना। आप सिर्फ एलिमेंट्स के पहले न्यूमोनिक्स लिख लीजिए, जिससे जब आप वीडियो समाप्त देख लें, उसके बाद जब 4-6 बार आप रीडिंग लगाएं तो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स याद हो जाएं। और अगर आपको एलिमेंट्स याद हो गए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक से आसान है। कैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक। आइए, न्यूमोनिक्स है सी प्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो, ठीक। अब आइए मैं एक एक करके बोलता हूं स्लोली, आप चेक करते चलिए। सी का मतलब है सीरियम, प्रा का मतलब है प्रेसियोडायनमियम, नायडू का मतलब है नियोडायनमियम, पैंट का मतलब है प्रोमीथियम। बेटा ये जो सेकंड वाला एम है ये स्मॉल से होगा, यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है, आप स्मॉल कर लेना, ठीक है। पीएम प्रोमीथियम, तो देखो क्या हो गया, सी प्रा नायडू पैंट प्रोमीथियम, संभालो एसएम समेरियम, सिप्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें यूरोपियम, ये जो लास्ट वाले दिए गए हैं एम एम यू, ये सब स्मॉल से रहेंगे, केवल फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल से रहेगा, ये ध्यान देना, ठीक है। इसमें गुड़िया गैडोलिनियम, टाइप टर्बियम, दिखती डायस्पोरियम, हो होल्मियम, अरे अर्वियम, तुम थूलियम, यह भी एटर्बियम, लो ल्यूटीशियम, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, सी प्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो, ओके, ठीक। अब आपको सिर्फ एक चीज फोकस करना है वीडियो समाप्त होने के बाद, कि आप इन एलिमेंट्स के न्यूमोनिक्स लिखिए, 4-6 बार न्यूमोनिक्स को पढ़िए और कोशिश कीजिए एलिमेंट्स आपको याद हो जाए, ठीक। और अगर एलिमेंट्स याद हो गए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कुछ भी नहीं करना है, अभी आप देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताएंगे, ठीक। आइए देखते हैं, आइए जरा सीरियम से स्टार्ट कीजिए। सीरियम क्या है, पहला लेंथेनाइड है या ब्लॉक का मेंबर है, ठीक। ऊपर आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। जरा एक बात बताइए, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे किस पीरियड के एलिमेंट हैं, 6। तो इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल के लिए आप क्या लिखोगे, 6s, इसी में चेंज तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट 6 पीरियड के होते हैं, और जब तक पीरियड नंबर चेंज नहीं होगा तब तक आउटर मोस्ट सेल चेंज नहीं होगी। तो इसमें कोई भी एलिमेंट आप ले लेंगे तो सबका आउटर मोस्ट क्या होगा, 6s, और अगर सबका आउटर मोस्ट 6s होगा तो इसके अंदर आ जाओ n-1, तो सब में क्या चीज कॉमन होगा, 5d। इसके और अंदर आ जाओ n-2, तो सब में कॉमन क्या होगा, 4f। इसका मतलब है सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो हर एलिमेंट में आपको क्या चीज कॉमन मिलेगी, 4f 5d 6s, 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 सब में कॉमन मिलेगी। देखिए 4f 5d 6 सब में कॉमन मिलेगी, क्यों, पीरियड नंबर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो पहली चीज फोकस क्या रखना है, अगर आपने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देख लिया तो जितने भी लेंथेनाइड्स हैं उन सब के लिए सब सेल चेंज नहीं हो रही है, सब में 6s कॉमन है, सब में 5d कॉमन है, और सब में 4f कॉमन है। तो बदलेगा क्या, केवल f, d और s में इलेक्ट्रॉन्स। पहली चीज दिमाग में रख लेना है, ठीक। आगे बेटा जी, जितने भी लेंथेनाइड्स हैं सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक, जितने भी लेंथेनाइड्स हैं सबके आउटर मोस्ट s में, सबके आउटर मोस्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है।
यानी सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक अगर आप जाएंगे तो सबका जो 6s मिलेगा, सबके 6s में लगातार क्या मिलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक चीज तो फिक्स हो गई, याद ही नहीं करना है। क्यों? लेंथेनाइड कोई भी उठाओगे, आउटर मोस्ट s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2, राइट? इसके अंदर आइए। अब जब आप 6 के अंदर आएंगे 5d, तो बेटा जी सारे लेंथेनाइड में सिर्फ 3 लेंथेनाइड्स ऐसे हैं जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ 3 लेंथेनाइड है, और बाकी जितने लेंथेनाइड्स हैं उनके डी में 0 इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि 3 के ही डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उन्हीं 3 को याद कर लेंगे जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और उनके अलावा जितने भी लेंथेनाइड्स होंगे सबके डी में क्या होता है? 0। वो हमें याद ही नहीं करना। ठीक, कौन से हैं जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है? पहला सीरियम, सीरियम के डी में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सीरियम के बाद जितने भी लेंथेनाइड्स आएंगे सबके डी में क्या हुआ? 0। उसके बाद देखिए मिड में आ जाइए, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम के डी में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जितने भी आएंगे अब डी में लगातार क्या होगा? 0। इसके बाद ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम के डी में 1 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इनके अलावा जितने भी लेंथेनाइड्स हैं उन सब के 5d में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। ठीक, और ये चीज आप ऐसे नहीं लिखो, नहीं, आगे मैंने लिख रखा है, जरा देखिए यहां मैंने लिखा है नोट में, देखिए, एक्सेप्ट फर्स्ट सीरियम, लास्ट ल्यूटीशियम एंड मिडिल गैडोलिनियम, एक्सेप्ट डी, इन तीनों को छोड़ के, ऑल एलिमेंट्स हैव 0 इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सब शेल। केवल यही 3 एलिमेंट होते हैं जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इनके अलावा सबके डी में क्या होता है? 0। ओके, आगे आइए। अब जब हमें यह पता चल गया कि सबके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, चेंज ही नहीं होगा, हमें यह पता चल गया सबके 5d में 0 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 3 को छोड़ के, और वो 3 क्या है? पहला एलिमेंट, अंतिम एलिमेंट और गुड़िया। पहला, अंतिम, गुड़िया ना, फर्स्ट, लास्ट और मिड। देखिए ये हाईलाइटेड है, जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है हाईलाइटेड है, फर्स्ट, लास्ट और मिड, पहला, अंतिम और गुड़िया। ठीक, अब आइए एफ के इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए। एक बात बताइए, यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 1। बेटा जी यहाँ एफ में 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं ना, ये गलत है, इसे आप सही कर लीजिएगा ना। एफ में 3 नहीं होंगे, एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1, 3 नहीं होगा, राइट? तो इसे आप 1 कर लीजिए। अरे यार ये तो गायब ही हो गया, चलो ये मैं इसे लिख देता हूं, 1 है, ठीक, 4f1, राइट? तो चलिए यहां से स्टार्ट हो गया 4f1। अब आगे आइए, एक बात बताइए जरा, सीरियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ध्यान से देखिए। 4f1, 5d1, 6s2, ठीक। अब जब आप आगे आएंगे 58 के बाद 59 एटॉमिक नंबर जब आपको मिलेगा ना, तो आप बताइए 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो कहां जाएगा? एफ लॉक एलिमेंट से तो कहां जाएगा? एफ में जाएगा। तो एफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या आ जाना चाहिए? F2, लेकिन F2 नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से, यहां ध्यान दो, F2 नहीं है, क्या आ गया? F3 रीजन है। जरा बात कहिए, किसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन? पहला, अंतिम, गुड़िया। तो इसका मतलब सीरियम के डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जैसे ही सीरियम से आगे जाओगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 0, यानी डी का 1 इलेक्ट्रॉन हटाना है आपको। और जब आप सीरियम 58 से 59 पे जाएंगे तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। तो एक तो डी का इलेक्ट्रॉन 0 करना है, यानी डी से इलेक्ट्रॉन हटा के कहां ले जाना है? एफ में। और दूसरा, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। तो रिमेंबर इट, जब कभी आप D1 के बाद वाले एलिमेंट्स में आप जाएंगे, जब कभी D1 के बाद वाले एलिमेंट्स में आप जाएंगे, तो एफ में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? 2। चेक, यहाँ F1 है, और F1 से जैसे ही आप आगे गए F3 हो गया। यहाँ ये F7 है गैडोलिनियम में, गैडोलिनियम से जैसे ही आप आगे बढ़े, देखिए F7 के बाद होना क्या चाहिए था? F8, लेकिन F8 नहीं, क्या हो गया? F9। क्यों? एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और उसके बाद जो डी का 1 इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ गया ना, और इसके आगे मान लो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, चलिए यहां मैंने इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ रखा है, क्यों? हम आप साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो सीरियम का हो गया 4f1, 5d1, 6s2। प्रोमेथियम का हो गया 4f3, 5d0, 6s2। ठीक, अब आइए नियोडायनियम में क्या हो जाएगा? 4f3 के बाद अब तो कोई दिक्कत है नहीं, एक बढ़ा दीजिए, 4f4, d0, 6s2, यहाँ f5, d0,
S2, यहाँ ये F6D0S2, यहाँ ये F7D0S2 ना। अब आइए, आपको यूरोपियन में क्या मिला? F7, ठीक, D0S2। लेकिन जब आप यूरोपियम से गैडोलिनियम में आप जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा ना, तो F9 होना चाहिए, F7 बाद F8 आना चाहिए, लेकिन ना, क्यों? क्योंकि जरा यूरोपियम को फिर से देखिए, F7 D0S2 और गैडोलिनियम के डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका मतलब यहां से यहां जब एटॉमिक नंबर एक बढ़ा तो जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहां डाल दे रहे हैं? 5D में, 5D1। इसीलिए यहां भी 4F7 था और यहां भी क्या हो गया? 4F7। ठीक, तो चाहे गैडोलिनियम की बात कीजिए और चाहे गैडोलिनियम के जस्ट ऊपर यूरोपियम की बात कर लीजिए, F7 होगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियम के डी में 0 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जब यूरोपियम से आप आगे गैडोलिनियम में आएंगे, एटॉमिक नंबर एक बढ़ा, इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन F में नहीं जाके F7 से F8 नहीं, बल्कि क्या हो रहा है? D1। राइट, चलिए आगे आइए। अब गैडोलिनियम के बाद टर्बियम पे आ जाइए। अब हमने क्या बोला? जैसे ही D1 के आगे आप बढ़ेंगे, तुरंत आपको F में कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं? 2। तो देखिए F9D0S2, यहाँ ये F10D0S2, यहाँ ये F11D0S2, यहाँ ये F12D0S2, यहाँ ये F13D0S2, यहाँ ये F14D0S2। क्या यहाँ F15 करेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टर्बियम में क्या आपने देखा? F14D0S2, और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाने पे बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? D1 में, इसीलिए F पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलिए, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में सेट करना है। अब मैं इसको ब्रीफ कर दे रहा हूँ, इतना समय लग गया, ब्रीफ करता हूँ। अच्छा, एक चीज और, ये गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर देखो, 63 के बाद 64 होगा, 69 नहीं है, इसे सही करो, इसे आप सही कर लेना, 64 होगा, 69 नहीं होगा। ठीक, ओके, चलिए अब मैं समराइज कर देता हूँ। किन एलिमेंट्स की बात हो रही है? लैंथेनाइड्स। किस पीरियड के हैं? छठे के। आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई? 6s। उसके अंदर आइए 5d, उसके अंदर आइए 4f। नोबल गैस किसकी लेंगे? 5वें पीरियड की। ओके, आगे सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक जब आप जाएंगे तो हर एलिमेंट में क्या चीज कॉमन होगी? सब में नोबल गैस कॉमन होगी, क्योंकि पीरियड नंबर चेंज नहीं होगा। सब में 4f होगा, सब में 5d होगा, और सब में 6s होगा। फिर चेंज क्या होगा? F, D और S में इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे। आगे आइए, अब जो इन चेंज में भी क्या चीज कॉमन कर सकते हैं, ये सोचा जाए। जितने भी लैंथेनाइड्स हैं सबके 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखिए चीजें कैसे कम होती चली आ रही हैं। आगे, जितने भी लैंथेनाइड्स हैं, केवल 3 ऐसे लैंथेनाइड्स होते हैं जिनके डी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 3 लैंथेनाइड कौन है? पहला अंतिम गुड़िया, सीरियम, ल्यूटीशियम, गैडोलिनियम, फर्स्ट, लास्ट और मिड। इसके अलावा सबके डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। राइट, आगे जब कभी आप जिसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आगे जाएंगे तो हमेशा F में इलेक्ट्रॉन 1 नहीं बल्कि कितना बढ़ जाया करेगा? 2। ठीक, और इसके बाद जो चीज याद रखनी है, सिर्फ एलिमेंट्स याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी बेस पर हो जाएगा। और बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, आप वीडियो समाप्त होने के बाद अपनी कॉपी लीजिए, कोशिश कीजिए 2-3 बार न्यूमोनिक्स से एलिमेंट्स को याद कर लीजिए, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो पॉइंट्स हमने बोले हैं ना, उसे 3-4 बार दिमाग में सर्कुलेट कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन आप कीजिए। देखिए क्वेश्चन तेजी से निकलना शुरू होते हैं। आइए अगले पेज पे आते हैं और इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज। नोट में देखिए वो चीज लिख दी गई है क्या? एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड मिडिल, all the elements have 0 electron in their d sub cell. उसके बाद after these elements number of electrons in f sub cell increases by 2। ये चीज मैं आपको बोल चुका हूं। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन है आपका पूछा गया है 2016 में। आप कंसाल उठा लेना, कंसाल में सारे क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे बेटा ना। आइए फोकस करते हैं इन पे। पूछा है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड टर्बियम आर। ठीक, 2016-17 का क्वेश्चन, अंसाल आप उठाना, उसमें एग्जैक्टली मिल जाएगा। नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ दिक्कत क्यों होने लगती है? EUGDTB, अगर एलिमेंट ही याद नहीं है तो करेंगे क्या यार?
और कहीं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके चेक करेंगे तो सर दर्द है, इतना समय नहीं होता। हार्डली 36-40 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो कहाँ हो पाएगा ना। आइए हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चन में कहीं कहीं कुछ करेक्शन है तो मैं आपको बोल दूंगा, आप कर लेना, या अनसॉल्व रखे होगे तो उससे करेक्शन आपको पता चल जाए। ठीक है, आइए चलिए जो चीज हम जानते हैं वहां से स्टार्ट करें। हम लोग गैडोलिनियम जानते हैं, ठीक, गैडोलिनियम पे फोकस कीजिए। मिड वाला था, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, एफ आधा भरा था, F7, ठीक, और चूंकि छठे पीरियड था, पांचवें पीरियड की नोबल गैस लेना था ना, और पांचवें पीरियड की नोबल गैस होती कौन है, जेनॉन। तो देखो सब में क्या है, जेनॉन कॉमन है, ठीक। आगे F7 था, D1 था, S2 था। अब जरा चेक करो कहां कहां ये है, ये देखो F7 भाई बीच में है गैडोलिनियम, इसी सीक्वेंस बताना है तो इसी सीक्वेंस चेक करो। F7, ठीक, ये क्या है, ये बेटा S नहीं है, 5D1 है, ध्यान रखना, ये 5 है, ये जो S लिखा है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 5 है। हाँ तो 4F7 5D1 6S2 यही तो था। अब जरा देखो ये कॉमन कहां कहां है, यहां जाओ सेकंड ऑप्शन में, 4F7 5D1 6S2, ठीक। आगे आइए 4F7, ये बेटा 5D6 नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए, 5D1 है, इसे सही कीजिए। जब आप अपना देखेंगे अंसार, तो अंसार में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक। इसको कीजिए 5D1 है, इसको D1 कीजिए। हाँ तो 4F7 5D1 6S2 ये भी हो सकता है, क्यों, होता तो यही है। यहाँ ये 4F8 6S2 हो ही नहीं सकता, देखो ना, गलत, चलो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। तीन ऑप्शन हम आपको मैच करेंगे। आगे आइए, हम लोग अभी समय लेके कर रहे हैं, केवल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया उसे लिंक करने के लिए ना। आइए गैडोलिनियम के जस्ट ऊपर क्या आता है, यूरोपियम। आओ जरा पहले गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, बिना चेक किए बोलो। 4 बार बार ना बोले यार, तो कॉमन है, होगा ही ना। चलो F7 D1 S2, गैडोलिनियम से जस्ट ऊपर आओ तो F7 होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो F7 D1 S2 है, जब गैडोलिनियम के एक आप ऊपर आएंगे तो एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, लेकिन D में एक इलेक्ट्रॉन भी तो कम करना, D0 करना है ना, तो F7 कोई चेंज होगा क्या ना। तो आइए चेक कीजिए, जब यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो गैडोलिनियम के जस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, F7 D0 S2, क्यों, पहला अंतिम गुड़िया को छोड़ दो, बाकी D में किसी के इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। आइए चेक कर लीजिए, जिन ऑप्शंस में मैच हो रहा था उन ऑप्शंस को फिर से चेक कीजिए। यहाँ देखिए क्या आना चाहिए, इसका F7 F6 दिया गया है, हो सकता है क्या ना, यहाँ ये F6 दिया गया है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। यहाँ ये तो पहले ही हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, क्या दिया गया है, F7 D0। अब D0 था तो देखो D लिखा ही नहीं है भाई, 0 है ना लिखो, तो क्या हो गया F7 S2, राइट आंसर आपको यही मिल गया। जरा सोचो, इन तीनों एलिमेंट्स को चेक करने के लिए हम लोग को इतना डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं थी, चेक हो गया। लेकिन फिर भी आप चेक कर लेते हैं। टर्बियम की बात करो ना, टर्बियम कहां आता है, जस्ट गैडोलिनियम के बाद। अगर ये गैडोलिनियम के बाद आता है तो जरा सोच करके देखो, इसके F में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 9, ठीक, चेक करो F9 है, हो सकता है। D में कितने 0 होंगे, F9S2 बिल्कुल हो सकता है। यहाँ F8 हो नहीं सकता, F9S2 यस हो सकता है, और ये तो आप रिजेक्ट कर ही चुके हो ना। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो गया, सी। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, which of the following is the correct electronic configuration for the gadolinium। 2015 AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आपको सोचिए, अगर आज सीरीज अभी हम लोगों ने देखा, उसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, इमीडिएटली आंसर आ जाएगा। गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, F7 D1 S2, सीधे आंसर दो, F7 D1 S2, कौन सा आंसर हो गया, सी, कुछ करना ही नहीं था। आगे आइए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.84 BM इज गिवन बाय, ठीक बेटा देखो यहाँ हिंट दिया गया है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जहां तक हो सके मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का इस फार्मूले का इस्तेमाल ना करो। तो फिर क्या करें, एक चीज याद रखना, नीचे देखो मैंने हिंट भी दे रखा है, अगर कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक हो तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है 1.73,
अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, मैग्नेटिक मोमेंट है 2.84, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, मैग्नेटिक मोमेंट है 3.87, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, मैग्नेटिक मोमेंट है 4.9, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है, मैग्नेटिक मोमेंट है 5.92। तो आप सोच रहे होंगे क्या इस सबको याद करें ना? बिल्कुल नहीं याद। एक चीज दिमाग में रखो, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका अगले होल नंबर के आसपास मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो अगला होल नंबर क्या है? 4 है, तो इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कहां आएगा? 4 के आसपास। तो आंसर क्या दे दिया? 3.87। ठीक, और एक चीज और क्या याद रखना है कि जब आप पॉइंट के बाद वैल्यू लिखते हैं तो वह वैल्यू हर हाल में 0.73 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? सबसे छोटी वैल्यू है 0.73, इससे छोटी वैल्यू नहीं होनी चाहिए ना। और आप अप्रॉक्स बताइए, आंसर मैच कर जाएगा। हाँ, कभी आंसर ना मैच करे तो फार्मूले का इस्तेमाल करना। और अगली चीज क्या, अगर कभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया और आपको पता करना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो दशमलव के बाद वाली चीजें मिटा दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। दिया है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.84, मैग्नेटिक मोमेंट दिया, हमें पूछा गया भाई कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कुछ नहीं करना, 0.84 को हटा दो। अगर 0.84 को हटा दिया तो क्या बच गया? 2। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। और जिनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 आ जाएगा ना। तो आप फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो फार्मूले का इस्तेमाल ना करो, रैंडम करो, आंसर मिल जाएगा। हम कह रहे हैं वैल्यू आप ध्यान ना दो। मान लो हमने बोला गया मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, हमने बोल दिया 4 है ना, 5 के आसपास होना चाहिए, तो बोल दिया 4.89, 4.86, 4.92, कोई बात नहीं, मैच कर जाएगा, जो ऑप्शन है उससे मैच कर जाएगा। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन को। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.84, अब आप बताओ इसके लिए जो आयंस दिए गए इनमें हम क्या चेक करें? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 2। चलो पहला देखो, निखिल एटॉमिक नंबर क्या है? 28, कॉन्फ़िगरेशन लिखो s2d8, बता चुके हैं पुराने में ट्रांजिशन एलिमेंट में, s2d8 2 है, s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, d8 बचा। और d8 का मतलब क्या हुआ जरा देखो, पहले 1 by 1 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 3 बचे, 3 को पेयर कर दीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा? 2.84। आंसर आपको मिल गया, इसका आंसर क्या है? 3rd। हाँ, एक करेक्शन यहाँ कर लेना बेटा, ये जो जब आप अपना आंसर चेक करोगे ना तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, जो टाइटेनियम दिया गया है +2, बेटा जी टाइटेनियम +2 नहीं है, टाइटेनियम +3 है ना। तो ध्यान रखना, ये टाइटेनियम +2 नहीं है, बल्कि ये क्या है? टाइटेनियम +3। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following lanthanide ion is diamagnetic? डायमैग्नेटिक मतलब क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। आइए चेक कीजिए। सीरियम पहला एलिमेंट, अब चेक, जो अभी इतना कॉन्फ़िगरेशन बारे में बोला है साथ साथ मेरी प्रैक्टिस कीजिए। सीरियम पहला एलिमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन बोलो, F1 D1 S2, क्या लगा है? +2। और अगर +2 लगा है तो जरा S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बचा? F1 D1, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डाया होगा या पैरा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पैरामैग्नेटिक, आंसर हो नहीं सकता। आगे ये Sn+2 नहीं है बेटा, ये Sm+2। देखिए ये क्या है? Sm+2, Sn नहीं है। ये है Sm Sm+2। अब यार मुझसे ऐसे ही बन पा रहा है, देखना, या मैं यार गड़बड़ होता जा रहा है। ठीक, Sm+2 तो पहला तो हो नहीं सकता। अब आइए समैरियम की बात कीजिए, Sm+2, निमोनिक से याद करो, सी प्रानाइडू पैंट संभालो, Sm आ गया ना। इसमें गुड़िया, तो अब देखो जब कभी बीच वाला एलिमेंट आए तो उसे लिंक कैसे करोगे, जरा फोकस करना। सी प्रानाइडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपको याद है क्या? F1 D1 S2, इसमें सॉरी गुड़िया का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन F7 D1 S2, इसके ऊपर आओ यूरोपियम, F7 D0 S2, इसके ऊपर आओ F4 D0 S2, +2 लगा तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो डाया या पैरा? चलो यूरोपियम भी। अभी आपने बोला है F7 S2 +3 लगाना है, 2 S से निकालो और एक 7 से निकालो, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या ना, लास्ट में।
एटर्बियम, अब ये किसके पास है उसी से लिंक करो, 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, पहला बीच वाला और लास्ट वाला से लिंक करो। ल्यूटिशियम के बाद देखो इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम यह भी लो, लास्ट में ल्यूटिशियम, इसके जस्ट ऊपर आइए एटर्बियम है। ल्यूटिशियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है क्या, F14 D1 S2, जस्ट इसके ऊपर आओ तो क्या होगा, F14 D0 ना S2, तो निकाल दीजिए तो क्या बचा F14 मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो कलर्ड या कलरलेस, कलर सॉरी डाया या पैरा, डाया मैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, फोर्थ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, क्या देखना है आपको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, चेक। लैंथनम, बेटा जी लैंथनम कहाँ आता है, 57 है, और 58 क्या था, सीरियम। तो 58 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो 57 वाला तो लिख ही दोगे ना। तो चलो सीरियम का बोलो, F1 D1 S2। अब ये 58 का है सीरियम का, जस्ट इसके ऊपर लैंथनम है, आ जाओ। लैंथनम डी ब्लॉक का मेंबर है तो F में तो इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जहां F1 था F0 हो जाएगा, तो बचा क्या D1 S2। इसके ऊपर क्या लगा +3, तो इसका मतलब से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, डी से इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया, अंदर क्या बचेगी, नोबल गैस ज़ीनॉन। ठीक, और पूछा है विल एग्जिबिट द कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ठीक, आ गया। टाइटेनियम +3 जरा बताइए, टाइटेनियम का टाइम नंबर क्या है, साइंस टीचर 22 है ना, S2D2, और जब S2D2 2 इलेक्ट्रॉन S से निकालिए और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकाले, D1 बचा, कलर होगा या नहीं होगा, बिल्कुल कलर होगा ना। तो ये तो पूछा था कलर, तो आंसर तो मिल गया, लेकिन आओ आगे चेक करो। ल्यूटिशियम लास्ट वाला है, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, F14 D1 S2 +3 लगा है, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, D से 1 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो क्या बचा F14, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड, कलरलेस। इसके अंदर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, S2D1 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नोबल गैस बची, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड, कैसा होगा, कलरलेस। आगे, choose the correct paired gaseous cation and its magnetic spin, magnetic moment, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है पेयर का। टाइटेनियम है +2 है, +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2। अरे S2D2 प्रैक्टिस कर चुके हो यार, पुराना वीडियो जब मैंने डाला था और आज 3-4 दिन का गैप, लेकिन तो भयंकर प्रैक्टिस हो गई होगी, तो अब तो फ्लो में बोलो ना। हाँ, तो +2 आपने लगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, 2। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 के आसपास होना चाहिए, और ये मैग्नेटिक मोमेंट 4 के आसपास है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ क्रोमियम कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D5S1, +2 लगाओ तो एक S से निकालो, और D5 से D4 बचा, अगर D4 बचा तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट एक कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होना चाहिए, 5 के आसपास, देख लो राइट आंसर। लेकिन आओ आगे चेक कर लो, कोबाल्ट +3, जरा ध्यान देना, आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, तो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D7S2 +3 लगा है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाल दीजिए, और D7 1 इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दीजिए, तो D6 बता, D6 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4, और 4 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ, 5 के आसपास होना चाहिए, क्या ये है क्या, ना नहीं हो सकता। मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D5S2 +2 है, S से 2 इलेक्ट्रॉन निकालिए, D5 बचा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है तो मैग्नेटिक मोमेंट 6 के आसपास होना चाहिए, है क्या, नहीं, तो राइट आंसर मिल गया। आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, चलो देख लो, गैडोलिनियम 3 है, और याद करो गैडोलिनियम बीच वाला है, F7 D1 S2 +3 है, F7 बचा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 7। ठीक, और 7 से ज्यादा, जरा सोचो बीच में, जब इसके आगे आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी, और इसके पहले जब आप आओगे तो इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे ना, इलेक्ट्रॉन ही कम होते जाएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इससे ज्यादा तो मिलने नहीं है ना, लेकिन फिर भी और चेक कर लेते हैं। एटर्बियम ल्यूटिशियम के जस्ट ऊपर था, याद करो ना, +3 लगा है, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, F14 S2 +3, 2 S से निकालो, 14 से 1 निकालो, F13 बचा, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, हो ही नहीं सकता, यहाँ 7 है। देखो टीबी टर्बियम, टर्बियम कहाँ था, देखो जरा, गुड़िया टाइप, जस्ट उसके बाद ही तो आता है गैडोलिनियम के बाद ना, गुड़िया टाइप टर्बियम ना, तो इसका और चेक करो, गुड़िया का क्या था, D7 सॉरी यार F7 D1 S2, जस्ट आ गया, F9 D0 S2, 2 निकाल दो, F9 बचा,
अगर F9 बचा तो 7 इधर से आ गए, 8 9, कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, और पहले में 7 आ चुका है। अब प्रोमीथियम, टेट्रानाइट्रो पैंट प्रोमीथियम, ठीक। और प्रोमीथियम का कॉन्फ़िगरेशन है तो ऐसे काउंट कर लो, C F1, प्रेसियोडायनियम F3 ना, नाइट्रो नियोडायनियम F4, प्रोमीथियम F5, और F5 D0 हो जाएगा, S2 यहाँ निकल गया, +3 है तो 2 पहले S से निकाल दो, एक 5 से निकाल दो, कितने अनप्लेट होंगे? 4 अनप्लेट कितने? 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनप्लेट कहां मिल गया? फर्स्ट। ओके, अब देख लो, कहने के लिए लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन उस समय भी हम लोग को इतना टाइम लग गया। हाँ, लेकिन अब ये सही है कि अगर वीडियो के बाद आप आधे घंटे समय दे देंगे कॉपी पेन लेकर के, और एक बार इस पूरे लेक्चर को जो मैंने आपको ब्रीफ किया है बेटा, ध्यान से आप देख लेंगे, तो ये जो क्वेश्चन जिन्हें देख के आपको डर लगता है, ऐसे क्वेश्चन 36-40 सेकंड में निकलेंगे। हाँ, कब? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लोगे इसकी, ठीक है। अच्छा, हाँ, कोशिश करेंगे कि जो अगला वीडियो हम लोग दें उसमें इतना गैप ना करें, ये तो बेटा अनएक्सपेक्टेड गैप हो गया। अगला वीडियो आपको हर हाल में मंडे, और बहुत डिले होगा तो ट्यूसडे तक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो नंबर 3 जो होगा डी ब्लॉक का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी अभी के जो वीडियो हैं इनसे भी और जो आगे बनेंगे उनसे भी। रीजन क्या है? अगले वीडियो में आप देखेंगे एटॉमिक रेडियाई, अगले वीडियो में देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, अगले वीडियो में देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका एप्लीकेशन। यह पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा अगर कहीं एक्सेप्शनल कंडीशन है, कंफ्यूजिंग कंडीशन है, तो इसी सब में ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछी जाती है ना। इतने एक्सेप्शंस हैं कि किसी एक पैरामीटर को आप हर जगह लगा ही नहीं सकते, और शायद यही रीजन है आपके पास जितने भी मॉडल दूसरे कोचिंगों के पढ़े हों, आप डीएफ ब्लॉक को लीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खोल के देख लीजिए, सिर्फ हेडिंग पढ़ी है, हेडिंग के बाद 3-4 लाइनें लिखी है, बस टीचर पास हो। ऐसा नहीं है कि टीचर अगर बाईपास कर गया तो इसलिए कि टीचर को आता नहीं, ऐसा नहीं। एक्सेप्शंस इतने हैं कि अगर टीचर उन एक्सेप्शंस के अंदर घुसेगा तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, समझ में नहीं आएगी, बल्कि जो समझ में आया था वो भी चला जाएगा। तो इसीलिए टीचर क्या करता है, बस मेन पॉइंट 2-4 आपको लिखवा के आगे बढ़ जाता है। लेकिन मैंने सोचा मैं पंगा लूंगा, और क्लास में जिन लोगों ने किया उनको पता ही होगा, मैं एक बार पंगा लूंगा आयनाइजेशन एनर्जी से, ऑक्सीडेशन नंबर से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके एप्लीकेशन यानी स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर से, और ये सारे एक्सेप्शन मैं बहुत डीप, मैं भी एक्सेप्शन के नहीं जाऊंगा, आपको विद्वान नहीं बनाना, डॉक्टर बनाना है ना। हाँ, मैं कोशिश ये करूंगा कि एक्सेप्शंस के बहुत डीप ना जाते हुए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करूं कि अगर आप 10 क्वेश्चन लेके बैठे हैं तो कम से कम 8-9 क्वेश्चंस आपके इमीडिएटली हो जाएं, लॉजिक भाड़ में गया, आंसर सही है, ठीक। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलें, इसे आप देखिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए लैंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस की, और अगले वीडियो में बेटा हम लोग मिलते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और ऐसी जिनमें ढेर सारे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, उससे बचाएंगे हम आपको ट्रिक्स के द्वारा, स्पेशल ट्रिक्स के द्वारा, ठीक है बेटा। थैंक यू।